सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। देवताओं ने सरस्वती जी को अनुनय विनय करके और भरत जी की बुद्धि को फेरने के लिए कहा। सरस्वती जी ने कहा कि भरत जी को की बुद्धि को फेरना मेरे वश में नहीं, क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी निवास करते हैं। ऐसा कहकर के सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली जाती। देवता बड़े स्वार्थी थे। देवताओं ने सलाह की और एक षड्यंत्र रचा। कुछ लोग षड्यंत्र रचने में बड़े प्रबल होते और माया जाल रचा, जिसके कारण भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैल गया। अब षड्यंत्र रचने के बाद देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी और समाज के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल वचन कहने लगे। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद श्री रामचंद्र जी को सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। उसके बाद वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे तात, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसा कहो वैसा ही सब लोग करें। वशिष्ठ जी की बात सुनकर भगवान दोनों हाथ जोड़कर सत्य सरल और कोमल वाणी में कहने लगे कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जनक जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि वह सबको सुरोधार हो। जब भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध को सबने सुना तो सभी सभा के समेत राजा जनक जी सकुचा गए। किसी से कोई उत्तर देते नहीं बनता है और सब लोग भरत जी के मुंह की तरफ देख रहे। भरत जी ने जब देखा कि सारी सभा संकोच में पड़ी हुई है, तब धैर्य को धारण किया और कुसुमय को देखते हुए अपने प्रेम को संभाला और उन्होंने विवेक का सहारा लेकर भरत जी ने सबको प्रणाम किया, सबके प्रति हाथ जोड़े। श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, साधु संतों आदि से विनती की और कहने लगे कि आज मेरे अनुचित बर्ताव को सब लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं छोटे मुख से, कोमल मुख से कठोर वाणी कहने वाला। फिर उन्होंने सरस्वती जी का स्मरण किया। तब सरस्वती जी उनके मुखार बिंद पर आकर विराज गए। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की सुंदर वाणी बड़ी सुंदर है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम में शिथिल देख करके सबको प्रणाम करके श्री सीताराम जी का स्मरण करते हुए भरत जी कहने लगे, निरखी विवेक बिलोच नहीं, शिथिल स्नेह समाजु। करी प्रणाम बोले भरत, सीय सुमिर सीय रघुराजु। लखन सिया रामचंद्र की जय। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल हुआ जब भरत जी ने देखा तो सीता राम जी का स्मरण करते हुए
और भरत जी कहने लगे, प्रभु प्रतु मातु सुहृद गुर स्वामी, पूज्य परमोहित अंतर्यामी, सरलेषु साहिबु शील निधानु, प्रणतो पालो सर्वज्ञ सुजानु। भरत जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप माता पिता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी। आपका हृदय सरल है, आप श्रेष्ठ मालिक हैं, शील के भंडार हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। समरथो शरणा गति हितकारी, गुण गाहकु गुण अघहारी, स्वामी गुसाई सरस गुसाई, मोहि समानो मैं साई दुहाई। कहने लगे भरत जी कि आप समर्थ हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, हित करने वाले हैं और गुणों का आदर करने वाले हैं, अवगुणों और पापों को हरने वाले। हे गोसाई, आप जैसा स्वामी केवल आप ही हैं और स्वामी से द्रोह करने वाला मेरे जैसा केवल मैं ही हूं। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयऊं यहाँ समाजु सकेली, जग भल पोच ऊंचे अरु नीचू, अमिये अमर पद माहुरु मीचू। मैं मोह के वश में होकर आपके और पिताजी यानी दशरथ जी के वचनों का उल्लंघन करके और सारी समाज को इकट्ठा करके और यहाँ आ गया। इस संसार में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि, रामो रजाय मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही, सो में सब विधि कीन्ही ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी यानी जो संसार में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, अमृत है, देवता है, विष है, मृत्यु है, किसी को भी आज तक आपका आदेश का उल्लंघन करते हुए ना देखा है और ना सुना है। फिर भी मैंने सब प्रकार से ढिठाई की है, लेकिन आपने मेरी ढिठाई को प्रेम मान करके और सेवा मान करके लिया है। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरस सुजसु चारु चहु और, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपने कृपा करके और भलाई से मेरा भला किया है।
जिससे जो मेरा दोष था वो गुण बन गया, यानी दूषण भूषण हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। रावरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदितो निग मागम गाई। करूरे कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंगी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर आपकी बड़ाई, आपका स्वभाव इस सारे संसार में प्रसिद्ध है। वेदों और पुराणों ने जिसे गाया है, लेकिन जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि और कलंकी नीच शील से रहित नास्तिक लोग जो होते हैं, निसंक और निडर हैं, तेऊ सुनी शरण सामुहे आए, सकृतो प्रणाम किए अपनाए। देखी दोष कब हूँ न और आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। ऐसे लोग भी आपके शरण में जब आ जाते हैं तो उन्हें शरण में आया हुआ सुनकर एक बार उनके प्रणाम करने पर आपने उनको अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप ने अपने हृदय में उनको नहीं लाया, उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका वर्णन किया। को साहेब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करे तूति न समुझिए सपने, सेवक सकोच सोचू रे अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला और दूसरा स्वामी कौन हो सकता है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझ करके उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच आप अपने हृदय में रखते हैं। सो गुसाई नहीं दूसरे को पी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नटो पाठक आधीना। हे गुसाई, मैं भुजा उठा करके प्रण रोप करके कहता हूं कि ऐसा स्वामी आपके सिवाय संसार में कोई दूसरा नहीं। बंदर आदि पशु नाचते हैं, तोते पाठ पढ़ने में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पढ़ना यानी गुण और पशु का नाचना यानी पशुओं की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन रहती है।
यों सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिर मोर को कृपाल बिनु पाली है विरदावली वर जोर लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने जो सेवक हैं आपके, उनकी बिगड़ी हुई बात को सुधार करके और उनको सम्मान दे करके आपने उन्हें साधुओं का श्रोमण बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवाय अपनी वृंदावली का और कौन जबरदस्ती पालन कर सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजले हरि